दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज का क्लास है कि मैसूर साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। आपके एग्जाम के बीच से सारा क्लास बनाया जा रहा है, तो बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। यदि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैसूर साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो तीनों राज्य है यही इसका है विस्तार है कि मैसूरी का। ठीक है, मैसूर साम्राज्य का जो विस्तार है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये क्षेत्र है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1399 ईस्वी में, ठीक है, यदुराज ओडियार के द्वारा ओडियार वंश की स्थापना होता है। ठीक है, फिर से देखिए लिखा हुआ है यदुराज ओडियार के द्वारा जो है, ये यदुराज ओडियार के द्वारा है ओडियार वंश की स्थापना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मित्र कृष्णराज ओडियार द्वितीय। ठीक है, कृष्णराज ओडियार द्वितीय के समय शासन का मुख्य प्रबंधन नंजराज, ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नंजराज और देवराज के द्वारा हो रहा था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कृष्णराज ओडियार द्वितीय का समय जो शासन हुआ, ठीक है, मुख्य प्रबंधन नंजराज और देवराज के द्वारा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1755। ठीक है, 1755 में फतेह मोहम्मद की मृत्यु के बाद हैदर अली, ठीक है, हैदर अली को डेंडीगुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि डेंडीगुल कहाँ है, तो आपका सही आंसर होगा कि तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु ये लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ पे। डेंडीगुल कहाँ है, तो तमिलनाडु, ठीक है, का प्रधान बनाया गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1761 में हैदर अली ने नंदराज और देवराज की हत्या कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नंदराज और देवराज की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो था हैदर अली 1761 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए हत्या करने के बाद ओडियार वंश का जो है संरक्षक बनकर शासन प्रारंभ किया, यानी कि इस वंश का फिर जो शासन था ओडियार वंश का संस्थापक जो फिर बना ये हैदर अली बनता है। ठीक है, नंदराज और देवराज की हत्या करने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से सारा कुछ लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है स्टार लगा है 1766 में ओडियार वंश के कृष्णराज द्वितीय, ठीक है मित्र, के मृत्यु के बाद हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि धारण किया और स्वयं शासन प्रारंभ किया। देखिए फिर लिखा है 1766 में ओडियार वंश के कृष्णराज द्वितीय के मृत्यु के बाद हैदर अली ने, ठीक है, यानी हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान का पिताजी था। ठीक है, हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि धारण किया और स्वयं शासन जो है प्रारंभ किया। ठीक है, और यहाँ देखिए मित्र आपके एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा कि मैसूर आंग्ल युद्ध कितने हुआ, तो 4 हुआ। ठीक है, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर नोट कर रखा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ, तो 4 हुआ। ठीक है, कितने हुए, तो 4। उसके बाद आएगा मद्रास की संधि हुआ 1769 में। ठीक है, तो उस समय बंगाल का गवर्नर का नाम बताइए, तो ये है वेरेलस्ट। ठीक है, बंगाल का गवर्नर का नाम बताइए तो वेरेलस्ट। ठीक है मित्र, उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछाएगा मंगलोर की संधि कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, बहुत 1784 ईस्वी में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि जब मंगलोर की संधि हुआ 1784 ईस्वी में, उस समय बंगाल का गवर्नर का नाम बताए, तो वारेन हेस्टिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर, उसके बाद देखिए मित्र लिखा है फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पोर्टो नोवा। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ, 1781 ईस्वी में। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध होता है तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है बताइए, तो 1792 ईस्वी में। उस समय बंगाल का गवर्नर का नाम बताइए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर से देखते हैं इस बात को, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है, तो 1792 ईस्वी में होता है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, और ये देखिए आपसे सहायक संधि पूछा जाएगा तो 1799, और 1799 में जब सहायक संधि होता है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वेनेजली। तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मित्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद 1799 में, ठीक है,
टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद 1799 में मैसूर में पुनः ओडियार वंश स्थापित किया गया तथा कृष्णराज तृतीय, वहाँ द्वितीय था यहाँ तृतीय, को शासक बनाया गया और उसके साथ सहायक संधि की गई। यही 1799 में सहायक संधि उस समय था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ देखिए ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर से ओडियार से, बहुत इंपॉर्टेंट, ओडियार वंश को है समाप्त कर देता है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर से ओडियार वंश को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद है 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर में पुनः ओडियार वंश स्थापित करता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओडियार वंश को जो है समाप्त करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, समाप्त करने वाला, और पुनः फिर से जो है लाया कौन? तो ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, लाने वाला ये लॉर्ड रिपन था 1881 में। ठीक है, लिखा 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर में पुनः ओडियार वंश को स्थापित करता है। तो आज का क्लास में हम लोग मैसूर युद्ध के बारे में पढ़े। अगला जो क्लास होगा मराठा युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है मित्र, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मराठा के बारे में जानेंगे। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।